इग्नू यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर। टॉपिक है बहुसांस्कृतिकवाद। तो बच्चों, ये बहुसांस्कृतिकवाद आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो इसे बहुसांस्कृतिकवाद किसे कहते हैं, इसे ध्यान से देखते हैं। तो बहुसांस्कृतिकवाद वह वाद होता है जिस देश के अंदर बहुत सारी संस्कृतियां निवास करती है और उन सभी संस्कृतियों में एकता पाई जाती है, यानी उस देश में जाति धर्म के लोग आधार मानकर अपना निवास करते हैं। देखते हैं, संपूर्ण विश्व के देशों में विभिन्न प्रकार की जाति और धर्म और संस्कृति के को मानने वाले लोग रहते हैं। लोकतंत्र में विभिन्न प्रकार की संस्कृति को मानने वाले लोगों के साथ साथ एक समान रूप से व्यवहार किया जाता है। तो आपको पता ही है, हमारे पर विभिन्न संस्कृति और विभिन्न जाति के लोग और भाषा के लोग रहते हैं और उनके साथ हमारे देश के अंदर उनके साथ एक समान रूप से व्यवहार किया जाता है। लोकतंत्र जनता को अधिकार तो प्रदान करता है, लेकिन समाज में भेदभाव पर उसने कुछ स्पष्ट नहीं किया। बहुसांस्कृतिकवाद केवल मूल्यों के ही नहीं बल्कि ये भी बताता है कि किसी व्यक्ति का जीवन उसकी सांस्कृतिक की मूल्यों की रूपरेखा प्रभावित होती है। तो ये सांस्कृतिकवाद है और सभी की संस्कृति सुरक्षित रहे, यही बहुसांस्कृतिकवाद का प्रयास है। तो बहुसांस्कृतिकवादी जो होते हैं वो सभी संस्कृति को महत्व देते हैं और सभी संस्कृति के विकास के अग्रसर यानी विभिन्न संस्कृतियों की दिशा में विभिन्न कार्य करते हैं। ये सांस्कृतिक का बहुसांस्कृतिकवादियों का मानना है कि सभी सांस्कृतिक सुरक्षित रहे और उनका विकास होता रहे। अति प्राचीन काल से ही संग्रह समुदाय अपनी अपनी संस्कृतियों को आगे बढ़ाने में कार्य करते हैं। आपको पता ही है कि अगर हम प्राचीन काल से अगर देखें तो सभी समुदाय या सभी सांस्कृतिक लोग अपनी अपनी संस्कृति को विकसित और आगे बढ़ाने के प्रयास में लगे रहते हैं और बहुत सी संस्कृतियाँ विलुप्त भी हो जाती है। इस दिशा में जो शक्तिशाली और जो धनी होती है वो संस्कृति आगे बढ़ जाती है और जो संस्कृति शक्तिहीन टाइप में होती है तो वो संस्कृति कुछ कुछ विलुप्त भी जाती है। परंतु अनेकों संस्कृति व परंपराओं को सुरक्षित तो रखा जाता है और विभिन्न संस्कृतियों का विकास भी हुआ है। ये सभी विकास स्तर बहुसांस्कृतिकवाद से संभव हुए हैं। अब बात करते हैं सांस्कृतिकवाद की अवधारणा, यानी बहुसांस्कृतिकवाद की अवधारणा क्या है। पहला है विभिन्न समुदायों में भेदभाव को समाप्त करना। तो जो बहुसांस्कृतिकवादी विचारधारा के लोग हैं वे समाज में प्रचलित विभिन्न समुदाय जो हैं उनमें भेदभाव को समाप्त करता है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं, भाषा के लोग रहते हैं, विभिन्न संस्कृति के लोग रहते हैं। उनमें आपने देखा होगा अधिकतर उनमें भेदभाव भी होता है, एक दूसरे से घृणा भी करते हैं। इस घृणा को यानी भेदभाव को समाप्त करना बहुसांस्कृतिकवाद का लक्ष्य है। दूसरा, अनेक संस्कृति की पहचान को कायम रखना। बहुसांस्कृतिकवाद पूरी कोशिश करती है कि समाज में प्रचलित विभिन्न संस्कृतियाँ, चाहे वो बड़ी संस्कृति हो या छोटे लेवल की संस्कृति हो, ये सभी संस्कृतियों की पहचान को कायम रखना का प्रयास करती हैं और छोटी छोटी संस्कृतियों को ये विभिन्न प्रकार की सुविधा भी मुहैया कराती है ताकि उनकी संस्कृति कायम रहे, बची रहे। तो ये सभी संस्कृतियों की दिशाओं में काम करती है और विभिन्न सांस्कृतिक उत्थान के कार्य करना। तो बहुसांस्कृतिकवाद जो है जितनी भी समाज में प्रचलित संस्कृतियाँ हैं उनके उत्थान के काम भी करती है और सभी संस्कृतियों को विलुप्त होने से रोकती है और उनको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं सरकार के द्वारा मुहैया कराती है। नेक्स्ट है संस्कृतियों को आगे तक ले जाना, यानी विभिन्न संस्कृतियों को के विकास के कार्य करना ही नहीं बल्कि बहुसांस्कृतिकवाद का काम सभी संस्कृतियों को बहुत आगे तक ले जाना है ताकि उनकी जो आने वाली जनरेशन है उस संस्कृतियों की पहचान कायम रहे। फिर है समानता की स्थापना। बहुसांस्कृतिकवाद का काम है सभी संस्कृति बीच में समानता की स्थापना करना बहुसांस्कृतिकवाद का कार्य है। समाज में जो असमानता है सांस्कृतिक के बीच में उस असमानता को दूर करना। बड़ी जात और बड़ी संस्कृति और छोटी संस्कृति के बीच में जो खाई है उसे कम से कम करना और उनमें समानता की स्थापना करना बहुसांस्कृतिकवाद का कार्य है। नेक्स्ट है विभिन्न संस्कृतियों को विशेष सुविधाएं प्रदान करना। जो संस्कृतियाँ सक्षम नहीं है विकास के लिए उन संस्कृतियों को सरकार के द्वारा सुविधाएं प्रदान करना। उन संस्कृतियों के बच्चों को शिक्षा स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना जैसे जो सुविधाएं होती हैं उनको प्रदान करना इनका कार्य है। और इसके साथ साथ निम्न जाति के जो लोग हैं उन्हें आवास, खाने और न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति करना भी इनका प्रयास करना है। फिर बहुसांस्कृतिकवाद के समर्थक में तर्क देते हैं। बहुसांस्कृतिकवाद के समर्थक विचार के से एक अच्छी प्रणाली के रूप में देखते हैं जो कि समाज के अंदर लोगों को अनेक अस्तित्व को वास्तविक रूप से अभिव्यक्त करने की अनुमति देते हैं और जो अधिक सहनशील होते हैं और ये सभी संस्कृति के प्रति आदर भावना प्रकट करते हैं। इनके अनुसार संस्कृति एक जाति या धर्म पर आधारित है, कोई परिभाषा नहीं है बल्कि
कई कारकों का परिणाम होता है। तो बहुसंस्कृतिवाद में बहुसंस्कृतिवाद के विकास के कार्य, ये बहुसंस्कृतिवाद जो है वो एक लोकतंत्र की आधारशिला होती है। इसलिए आज वर्तमान में हमारा जो अस्तित्व है वो हमारी संस्कृतियों से, इसलिए विश्व के सारे देशों की अपनी अपनी संस्कृति होती है और सभी देश अपनी अपनी संस्कृति को विकसित करने और उन्हें बचाए रखने का प्रयत्न करते रहते हैं। इसलिए बहुत सी संस्कृति विकसित भी होती है, बहुत संस्कृति का विलुप्त भी होता है। ये बहुसंस्कृतिवाद के ऊपर टॉपिक था। तो चलिए, हमारी वीडियो अगर पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।